अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ चौधरी अमर एंड वेलकम टू 12 वीज़ा सेंटर। आज आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है। एक अनदर यूके वीज़ा सक्सेस स्टोरी है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था जिसको हमने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया, उसके साथ एक्सप्लेनेशन लगाई, हमने जस्टिफिकेशन लगाई और उसको पूरे केस को एक्सप्लेन किया, कवर लेटर में जस्टिफिकेशन अटैच की। और ये एक सैलरी पर्सन का कैश डिपॉजिट का केस था, जबकि सैलरी पर्सन को हमेशा या तो चेक मिलता है या वो अपने अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाता है सैलरी, और सैलरी स्लिप होती हैं। और यूके के हवाले से हमें बहुत से क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे टॉप पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूके कितना टाइम ले रहा है। अगर हम आते हैं यहाँ पे VFS की वेबसाइट पे जो 3 फरवरी को अपडेट हुई है, और वहाँ पे क्लिक करते हैं करंट प्रोसेसिंग टाइम पे, तो यहाँ क्लियरली यूके ने मेंशन किया हुआ स्टैंडर्ड वीज़ा एप्लीकेशन आर टेकिंग ऑन एवरेज 6 वीक्स टू प्रोसेस। वी एक्सपीरियंस अनप्रेडिक्टेबल डिमांड्स अक्रॉस ऑल द वीज़ा रूल्स बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, कोविड-19 एंड ग्लोबल ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन। तो इनका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। और ये 6 वीक लेते हैं, ये वर्किंग डेज में काउंट होते हैं। तो हमने जो वीज़ा एप्लीकेशन जमा करवाई थी दिसंबर में, उनके जवाब आ रहे हैं। तो समझ लें आप 2 मंथ तो कहीं आपके गए नहीं, 2 मंथ ले लेते हैं आराम से, कभी कभी 1 मंथ बाद, कभी कभी 45-40 दिन बाद, तो इतना टाइम आराम से यूके वाले ले रहे हैं। अब हमने ये जो प्रोफाइल थी इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रोफाइल को अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादातर सैलरी की जो थी वो कैश डिपॉज़िट थी, ज़्यादातर क्या ये 6 मंथ की कैश डिपॉज़िट थी, और इनकी इन्वेस्टमेंट थी, उसकी इनकम थी जो 45,000 रुपीज़ थी, ठीक है। 95,000 इनकी सैलरी थी, और एक सैलरी को इन्होंने 2 दफ़ा डिपॉज़िट किया हुआ था, 50 और 45,000 का। हमने उसकी सैलरी स्लिप अलग ही बनवाई और हमने उसको लिख दिया, जस्टिफिकेशन दी, एक्सप्लेनेशन दी कि हम ये जो है ना सैलरी स्लिप, हमारी सैलरी 95,000 ही है, हमने 2 दफ़ा डिपॉजिट कर दी। ये अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रही थी जिन पर्सन के इन्होंने दी हुई थी अपनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी वो दी हुई थी। तो प्रॉपर्टी को एज इन्वेस्टमेंट इनकम में काउंट करते हैं, ठीक है। और इनके एक्सपेंस 18,000 थे और ये इनकी सेविंग थी, ठीक है। अब इनकी करंट बैंक स्टेटमेंट बहुत गुड थी, और इन्होंने फिर भी ट्रिप कॉस्ट 1,20,000 लिखवाई। उसकी वजह क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था जिसमें हमने इनका कैश डिपॉजिट को क्लियर कर दिया था यहाँ से प्रूफ ऑफ इनकम में, ठीक है। एंडिंग एंड सैलरी पर्सन और टैक्स रिटर्न नहीं था इनके पास, ठीक है। कवर लेटर हमने लिखा, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, ठीक है। लीव लेटर था, और अदर डॉक्यूमेंट में इनका फर्सी और फादर प्रॉपर्टी। यहाँ पे फिर हमें इनकी ज़रूरत एफिडेविट लेटर की, क्योंकि एफिडेविट लेटर चाहिए ताकि जो अमाउंट फादर के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसकी जो इनकम है वो उनके जो है ना आगे बच्चे को मिल रही थी, उनको एफिडेविट लेटर चाहिए था कि ये फ्रीली इनकम यूज़ कर सकता है, ये इसी की इनकम है, वो हमने साथ में अटैच किया, ठीक है। और देन हमने पेरेंट्स को डिपेंडेंट में ऐड कर दिया, इनको होम टाइज को शो स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और सबमिशन डेट जो 16 दिसंबर की थी, ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं थी, और स्पॉन्सर लेटर अटैच था। ये ऑलमोस्ट 40 डेज़ आप लगा लें, टोटल जो उन्हें टाइम लगा ये था। अभी ये प्रोफाइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे इस वजह से हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये कॉम्प्लिकेटेड थी, इनकी इनकम इनकी फादर की प्रॉपर्टी से आ रही थी, ठीक है, और उनका एफिडेविट लेटर ज़रूर था। और सेकंड थिंग ये थी कि उन्होंने कैश डिपॉजिट किया हुआ और अमाउंट रिजेक्शन ऐसे की हुई थी, ठीक है। अब जो इनकी एक्सपेंस थे ये थोड़े से ज़्यादा थे, पर हमने इसकी जस्टिफिकेशन दे के क्लियर किया। ये प्रोफाइल थी जिसका वीज़ा एप्लीकेशन इशू हो चुका है, आप लोगों को पहले भी स्क्रीन पे नज़र आ गई होगी वीज़ा एप्लीकेशन इशू की मेल। तो ये प्रोफाइल थी, आप लोगों में किसी भी बंदे का, कोई भी बंदा यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमें मैसेज करे, वॉइस मेल करे, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। यूके वीज़ा 100% इशू कर देता है, इवन फ्रेश पासपोर्ट पे भी, अगर आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट ठीक है, होम टाइज ठीक है और पर्पज़ ऑफ विज़िट ओके है। अच्छा, इनका एक और चीज़ मैं डिस्कस करना भूल गया कि इनका स्पॉन्सर लेटर था और ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, अगर उसको एक स्पॉन्सर लेटर मिल जाता है तो उसका केस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इनका जो ट्रिप कॉस्ट थी वो भी इसी वजह से कम थी, क्योंकि इनके जो स्पॉन्सर लेटर अटैच था तो ट्रिप कॉस्ट हमने वो लेस शो करवाई, और हमारा जो टिकट था उसकी कॉस्ट थी थोड़ी बहुत, और हमारी बाद में
कॉस्ट थी, तो इसलिए हम लेटर में कवर लेटर में इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे टेक व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स भेजें या फिर मैसेज भेजें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे भी कमेंट कर दिया करें, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आंसर करते हैं हमारा स्टाफ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।